कि हे शिकारी, यदि तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें 3 बातें बताने वाली हूँ जिससे तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए समृद्धि आ जाएगी, सफलता आ जाएगी। चिड़िया ने दूसरी बात बताई। देखो चिड़िया की बात में दम है कि नहीं है, आप टॉपिक समझेंगे तो समझेंगे। चिड़िया ने कहा, जब भी पछताओ जीवन में तब इस तरह पछताओ कि तुम्हें वापस पछताने पर पछताने की नौबत न आए। शिकारी को क्या करना चाहिए था? उसे कार्य करना शुरू करना चाहिए था। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। एक शिकारी है, उसने एक अद्भुत रंगों की चिड़िया को जाल में फंसा लिया और बड़ा खुश हुआ कि इसके तो बहुत पैसे मिलेंगे। मगर वह चिड़िया वाकई अद्भुत थी। उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि हे शिकारी, यदि तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें 3 बातें बताने वाली हूँ जिससे तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए समृद्धि आ जाएगी, सफलता आ जाएगी, कष्टों से मुक्त हो जाओगे, आत्मनिर्भर बन जाओगे। ये सब होगा यदि तुम मुझे छोड़ देते हो। शिकारी को लगा बदले में मिलने वाली ये 3 बातें, तो बातों से क्या होगा? उसका दिमाग कह रहा था नहीं करेंगे, मगर कहीं कुछ था जिस वजह से उसने कहा मुझे 3 बातें बताओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। उसने उसको जाल से निकालकर अपने हाथ पर रखा और कहा बताओ। तो चिड़िया ने पहली बात उसे बताई। चिड़िया ने बताया कि जब भी कोई असंभव बात सुनो, कोई आपको असंभव बात बताए, ऐसा ऐसा होता है, कोई बताए जो आपको असंभव लग रहा है, तो उस पर ब्लाइंडली विश्वास मत करो, आंख मूंद कर विश्वास मत करो। ये पहली बात है। शिकारी ये सुनकर मायूस हुआ। ये ऐसी कौन सी कीमती बात है जिससे मुझे लाभ होने वाला है? चिड़िया फुदक कर बाजू में बैठ गई शिकारी के और कहा अभी दूसरी बात सुनो। दूसरी बात यह है कि कभी भी जीवन में जब पछताते हो तो सही तरीके से पछताओ। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो गलत तरीके से पछताते हैं और जीवन भर पछताते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सही तरीके से पछताते हैं और वापस जीवन में वे गलतियां नहीं करते हैं। तो पछताने का तरीका मालूम होना चाहिए इंसान को। ये इंसान में क्यों डाला गया है, उसकी विशेषता है। इंसान के साथ ही मुक्ति की संभावना है। किसी जानवर के साथ मुक्ति की संभावना नहीं है। मगर सही तरीके से पछतावा हुआ तो वे गलतियां फिर से नहीं दोहराई जाती हैं, जो इंसान अक्सर रिपीट करते रहता है। ज्यादा खाना खाकर पछताता है, इतना नहीं खाना चाहिए था, फ्री में था पार्टी में, मगर फिर भी इतना नहीं खाना चाहिए था, मगर ठीक से नहीं पछताता, अगली बार वापस खाता है। ठीक से नहीं पछताता। चिड़िया ने दूसरी बात बताई। देखो चिड़िया की बात में दम है कि नहीं है, आप टॉपिक समझेंगे तो समझेंगे। चिड़िया ने कहा, जब भी पछताओ जीवन में तब इस तरह पछताओ कि तुम्हें वापस पछताने पर पछताने की नौबत न आए। कई लोग इस बात पे पछताते हैं कि मैं क्यों इतना पछता रहा हूं, मगर उसे मालूम नहीं है ये पछताना क्या निर्माण कर रहा है। मैं क्यों पछताया,
उस पछताने ने आपके अंदर क्या बदला। जब आप ये जान जाओगे तो उस पछताने पर पछताना बंद कर दोगे। अगर ये आप समझ गए, चिड़िया की बात समझ रहे हैं, सरसरी की बात समझ रहे हैं, तो आपके अंदर इसी क्षण उस पछताने पर जो पछतावा आपको था वो निकल जाएगा। आप पछताना और पछताने पर पछताना पास्ट में लेकर जो बैठ गए हैं उससे निकल जाओगे और नए जीवन पर, और उसमें जब अफसोस होगा किसी बात पर तो उसको सही तरीके से निभाओगे। उस पछताने को इस तरह पछताएंगे कि वापस वे गलतियां आपके जीवन में नहीं आएंगी। चिड़िया ने शिकारी को कुछ ऐसा समझाना चाहा था, मगर सार में बात की थी। क्या बताया? पछताओ जब भी तो सही तरीके से पछताओ। लोगों को सही तरीका नहीं मालूम है। दूसरी बात क्या कही? पछताओ, पछताने के बाद पछताने पर पछताने की नौबत न आए। ऐसी नौबत जब आपके पास ज्ञान होता है कि आपको ये विषय इतने क्लियर हो जाएं कि मनुष्य देह में किस किस तरह के भाव आते हैं, अफसोस होते हैं, खुशी होती है, लालच उठती है, गलतियां होती हैं और सुधार होता है। कैसे इंसान को मुक्ति के लिए तैयार किया जाता है। तो किन बातों पर पछताने की संभावना है, ये सवाल पूछकर आप सही तरीके से चिड़िया की बात समझ सकते हैं। तो शिकारी को तो ये सब बातें नहीं बताई थी चिड़िया ने। अब वो फुदक कर पेड़ पर जाकर बैठी। पहले हाथ में थी, फिर बाजू में आकर बैठी, अभी फुदक कर पेड़ पर जा बैठी। अब पूरी तरह से वो सुरक्षित थी। उसने कहा, देखो चिड़िया भी टेस्टिंग करना चाहती थी, तो चिड़िया ने कहा तीसरी बात बताने से पहले एक बात बताती हूँ। वो क्या है कि तुम्हें पता है मेरे अंदर एक 1.5 किलो का हीरा है। अगर तुम मुझे काट कर वो हीरा प्राप्त करते थे तो दुनिया के अमीर इंसान बन जाते थे। उसने सुना शिकारी ने, अरे हाय रे, क्या गलती हो गई, पछताना शुरू कर दिया। अरे मुझे लगा ही था हाँ, मुझे लगा, मुझे ये नहीं करना था, तुम्हें नहीं छोड़ना था। अब शिकारी पछताने लगा। 3 बातों से क्या होगा, है ना, लॉटरी मिल रही थी। इंसान को क्या लगता है, पैसा आया है तो सब कुछ आ गया। अभी उसको बहुत कुछ जानना है। अभी ये शिकारी था, अभी थोड़ा वो मठ था, अभी उसने एक्चुअल जीवन देखा नहीं था। तो उस शिकारी ने हाय रे कहना शुरू कर दिया, अरे मेरी मत्ती मारी गई। तो चिड़िया ने कहा कि क्यों तुमने पछताना शुरू कर दिया? मैंने तुमको 1.5 किलो हीरे की बात कही और असंभव बात कही। तुमने मुझे उठाया था हाथ में, 1.5 किलो तो मेरा वजन भी नहीं है। 500 ग्राम से भी कम मेरा वजन और 1.5 किलो का हीरा मेरे अंदर। तुमको पहली बात क्या कही थी? असंभव बात कोई बताए तो ब्लाइंडली यकीन मत करना, थोड़ा दिमाग चलाना। और तुमने मेरी पहली ही बात नहीं मानी, मेरी ही पहली बात ही नहीं मानी। शिकारी ने कहा, अरे गलती हो गई। अच्छा तीसरी बात तो बताओ। अभी कुछ क्या कर सकता हो, तीसरी बात तो बताओ। चिड़िया ने कहा, दूसरी बात भी कहाँ तुमने मानी। पछताए जा रहे हो, सही तरीके से पछताना भी नहीं आया तुमको। जिस तरीके से पछताना था वो सही तरीके से पछताया ही नहीं। अब पछताने पर पछताते रहो। ऐसी नौबत आ गई है, क्योंकि ब्रैकेट में अब तीसरी बात तो मैं बताने वाली नहीं हूं।
शिकारी ने कहा अच्छा अभी तीसरी बात बता कर जाओ, नुकसान हो गया। उसने कहा मेरी 2 बातें तुमने नहीं मानी, तीसरी बताकर भी होगा क्या? तो मैं वो नहीं बताने वाली हूँ। और वो चिड़िया उड़ गई। शिकारी जाते हुए देख रहा है उसको। चली गई चिड़िया। तब पछताए क्या होत। चिड़िया चली गई और ये पछताते रहा। उसने पहली 2 बातें ही नहीं समझी थी, उसको तीसरी बात बताकर कोई फायदा नहीं है। शशि आपको तीसरी बात बताएंगे। चिड़िया ने तो नहीं बताया, मैं शशि आपको बताएंगे। जो 3 की बात आती है, तीसरी बात का जिक्र पहले ही कर दिया गया, वह है सारार्पण। तीसरी बात क्या है? सार आपको किसको समर्पित करना है? सार आपको समर्पित करना है यूनिवर्सल माइंड को। यूनिवर्सल माइंड जो सबका एक है। और ये यूनिवर्सल माइंड आपके अंतर मन से जुड़ा हुआ है। आपका सार बन गया, आपका जीवन बन गया, आपके जीवन में घुल गया, ऐसा सार वो बन जाएगा। तो चिड़िया चली गई, शिकारी पछताता रहा। शिकारी को क्या करना चाहिए था? उसे कार्य करना शुरू करना चाहिए था। आगे फिर कोई घटना होगी, उस वक्त वो सही प्रतिसाद कैसे दे पाएगा? क्योंकि जीवन हरदम सिखाने के लिए प्रयत्नशील है। इंसान को कुछ धक्के मिलते हैं, दरअसल वे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंसान में ही चेतना नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आतुर है। किसी जानवर में ये आतुरता नहीं है। लोग अपनी आतुरता को पहचान नहीं पाते। उनको लगता है ये आतुरता इसलिए है ताकि मैं ऐसे ऐसे रिश्ते बना पाऊँ, ऐसे ऐसे लोग मुझे प्यार करने वाले मिल जाएं, ऐसे ऐसे रास्ते, ऐसे ऐसे घूमने के स्थल, ऐसे ऐसे स्वादिष्ट खाने मिल जाएं, ऐसे ऐसे नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए, इस तरह सब लोग मुझे सराहें, तारीफ करें। उसको लगता है ये इस बात की आतुरता है। ये इस बात की आतुरता नहीं है। आतुरता नेक्स्ट लेवल पर चेतना के जाने की है। इंसान पहचान नहीं पाता है। जो पहचानने लगते हैं वे सही दिशा में काम करने लगते हैं। जब आप गहराई में गए, समझ में आया कि इंसान क्यों पछताता है जीवन में, और पछताते ही क्यों रहता है, और कैसे पछताना चाहिए। कितनी डेप्थ मिली आपको। जैसे आप 3 बातें सुनते हो कि कमान से निकला हुआ तीर, जुबान से निकला हुआ शब्द और शरीर से निकला हुआ प्राण वापस लौट कर नहीं आता। ये है 3 बातों का सार। Enlightened Master Sir Shri Nirmit, the Maha Asmani, Magic of Awakening Retreat, Journey to Self-Realization। यह 5 दिवसीय निवासी शिविर आपको चिंता रहित, भयमुक्त, सरल और शक्तिशाली जीवन प्रदान करता है। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। धन्यवाद। सर श्री द्वारा पंचार्पण पंचतंत्र कहानी संदेश का लाभ लेना शुरू करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इन कहानियों की प्लेलिस्ट हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल पर प्लेलिस्ट टैब में उपलब्ध है। इसका जरूर लाभ लें, जिसके लिए आज ही हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।